आपको न्यू एक्सपीरियंसेस आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी स्पेंडिंग पावर नहीं है। आप स्टक हो क्वांटिटी में, कि आपको क्वांटिटी में मिल जाए। आपने कभी भी वो स्टेप लिया ही नहीं है जहाँ पर आपको क्वालिटी के लिए आप सोचो। आप एक ब्रांडेड आइटम परचेज इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो महंगा है और आपकी स्पेंडिंग पावर कम है। आपके पास पैसा हो भी जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो डिजर्विंग है ही नहीं कि मैं इतना वर्दी हूँ कि मैं अच्छी क्वालिटी पहन सकता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं। पैसा जब आ जाएगा जब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है। ये सिर्फ पागल वाली बातें हैं। जब आपके पास आ जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी वो अगेंस्ट आप गए नहीं हो। हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो बातें चल रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होंगी। वो नेगेटिव से पॉजिटिव जब होंगी जब आप उसके लिए अवेयर होगे। उस अवेयरनेस के अंदर आपको वो पॉजिटिव बातें खुद बोलनी पड़ेंगी। मतलब आपको पॉइंट उस मोमेंट पे ही सही करना है। अगर आप उस पे नहीं करोगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। आप उसी में ही फंसे रह जाओगे कि मेरे बारे में ही सोचा जा रहा है, ये मेरे तरफ ही देख रहे हैं, ये मेरी तरफ ही हंस रहे हैं, मेरे कपड़े तो ऐसे नहीं है। मतलब आप इनसिक्योरिटी में, तो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी में रहोगे। फ्लॉज के बारे में आपको पक्का पक्का पता होगा, पर आप स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे अपनी, क्योंकि आपने कभी भी वो अगेंस्ट जाके कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि आपको वो एम्बेरसमेंट फील ही नहीं करनी है। और जब तक आप अपने ब्रेन को एम्बेरसमेंट फील नहीं कराओगे, और जहां पर आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो काम बाहर जाके अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं ये बोलूंगा मेरे ओपिनियंस पे हंसा जाएगा, तो और भी हंसवाओ। वो हंसने का वो सिलसिला चलने दो और उसके बाद वो नॉर्मल कर दो। एक पॉइंट और, ये क्वालिटी और क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, वरना आप कभी भी एक्सपेंसिव टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और एक्सपेंसिव टेस्ट आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसी वजह से आप एक रिच को इनसिक्योरिटी की तरह देखेंगे। क्योंकि रिच ने वो सेल्फ वर्थ है उसके पास, वो डिजर्विंग है, वो वर्दी है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि बाउंड्रीज क्या है, उसे पता है कि ये मैं रिस्पेक्टफुली डिजर्व करता हूं। और अभी तक आपने अपनी तक अभी तक तो आपको यही नहीं पता कि आपकी वीकनेस क्या है। और वीकनेस जो है उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो जिससे आप भाग रहे हैं, जिससे आप स्टेप बैक ले रहे हैं। जो चीज आपको स्टेप बैक लेने पर मजबूर कर रही है, उसी चीज को करो। जब भी आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे, आप कभी भी अपनी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आप कभी भी अपने लिए लाइफ नहीं जी पाएंगे, आप कभी भी ये देखेंगे कि आप अपना कभी ओपिनियन रख ही नहीं पाएंगे। आपके ओपिनियन को वैलिडेशन ही नहीं मिलेगी। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन में एक लूप की तरफ फंस जाएंगे, और आप सेक्रीफाइस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। और वो भी किसके लिए? फॉर अदर्स, फॉर नो बडीज। तुम सेक्रीफाइस करोगे, पर ये भूल जाओगे कि ये सेक्रीफाइस करना तुम्हारे लिए डील अगर होगी ये वाली तो अच्छा है। पर अगर इफ यू आर डूइंग फॉर अदर्स, तब आप रिजेंटमेंट फील करेंगे।
जहां पर भी आपको ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो, वो फर्स्ट जब स्टेप आप लोगे और जब वो फर्स्ट स्टेप में आपको वो फील हो रहा है कि यहां से भागो, वहां पर खड़े रहना, वो इमोशन को फील करना कॉन्टिन्यूसली, स्वेट में, हेजिटेशन में, और वो फिर उसके बाद वही इवेंट को दोबारा रिपीट कराना, तब जाके आप कुछ उसमें बेटर हो पाएंगे। नहीं तो आप बीइंग कॉन्फिडेंट कभी भी होएगा ही नहीं, आप अचीव ही नहीं कर पाओगे वो सेल्फ। आप अपना वो मोस्ट क्या कहते हैं ना, वो प्रोमिनेंट वाला जो होता है वर्जन, वो कभी नहीं बन पाओगे ना। आपका माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो पाएगा, आप हमेशा ऑडियंस ही बने रहोगे। आप कभी भी बिल्डर नहीं बन पाओगे, आप कभी भी क्रिएटर नहीं बन पाओगे, आप कभी भी क्रिएशन नहीं कर पाओगे। जस्ट आप यू विल इंजॉय दी हार्ड वर्क्स ऑफ अदर्स, बट यू वॉन्ट डू फॉर यू। लाइक आप अपने आप से वो सब बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो कर पा रहे हैं, उन्होंने वो सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। जो तुम जिस एक्सपीरियंसेस को तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं ऑकवर्ड है, बहुत एम्बैरेसमेंट है, फूल लगूंगा और वीक लगूंगा और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वापस स्टैंड कि वहां खड़ा रह सकूं। एक सक्सेसफुल पीपल की आप खोलकर देखो, क्या कि बिफोर जब वो सक्सेसफुल नहीं था, मतलब जब उसके पास वो सब अचीवमेंट जब उसके पास नहीं थी, वो क्या था, वो भी बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट था, लैक करता था कॉन्फिडेंट। उसके पास ना अपना स्टैंड लेने की पावर होती थी, ना उसके पास, वो बस एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड रहता था। उसे वैलिडेशंस की वो ड्रग की तरह थी, उसको वो मोटिवेट करने के लिए मैं दूसरे लोग चाहिए थे। बट आफ्टर दैट जब वो सक्सेसफुल बन गया, उसको अब स्ट्रेंथ भी पता चल गई है, उसे उसके पास वो बीइंग कॉन्फिडेंट भी हो गया है, वो लायक भी समझने लग गया है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी हो गया, एक्सपेंसिव टेस्ट भी अब वो डिजर्व करना सीख गया है। वो सब वो अब अपोजिट हो गया है जो एक जब वो अनसक्सेसफुल था। और नाउ भाई काम करना पड़ता है यार, काम करना पड़ता है, उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ता है जिनको भी आप देख रहे हो आज कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ते हुए। उन्होंने कुछ की वो सारे चीज़ें की हैं जिससे वो सब अचीव कर पाए। नहीं कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो इस कहते हैं ना कि आपको लायक नहीं बनोगे उस चीज़ के, तो आप वो डिजर्व भी नहीं कर पाओगे। लायक बनने के लिए वो सब आपको लायक बनना पड़ेगा। जो सोचते रहते हो ना कि यार ये रिच लोग इतने ज़्यादा मतलब कर कैसे लेते हैं वो सब, इसी से कर लेते हैं। वो उस ग्रुप में खड़े होते हैं जहाँ पर उनको एक समय में थे जब उनको कॉन्फिडेंट नहीं फील होता था, अंडर कॉन्फिडेंट अंडर डॉग फील होता। वो अंडर डॉग फीलिंग वाली जो उन्होंने बार 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 उसको इतना ज़्यादा फेमिलियर बना लिया, अब नाउ दे हैव, वो ही उनका ग्राउंड बन चुका है। मैं अभी भी बता रहा हूं कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, बस साइड में खड़ा कर दिया जाओगे। बट इफ वो सब तुम अचीव कर सकते हो जब आप ये समझो कि क्वालिटी ही मैटर करती है, क्वांटिटी अब मैटर नहीं करती, अब क्वालिटी मैटर करती है। और जब आप क्वालिटी को चुनने लग जाओगे ना, तो वो एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ में ना आपके
इम्प्लीमेंट होती रहेगी। आपकी बातें जो हैं अपने लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आप जो अपने बोलोगे, अपने लिए बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे। आप किसी से अपने लिए पॉजिटिव ही सुनोगे, अगर वो नेगेटिव भी बोल रहा है तब भी आपके लिए वो पॉजिटिव ही लोगे। आप अपने आप से रिएक्ट करना जो होगा, आपका रिस्पॉन्ड करने का होगा, वो सिर्फ पॉजिटिव एनवायरमेंट में ही करोगे। when someone is like डाउन प्लेइंग यू ना, आप तब भी पॉजिटिव रहोगे। आप एम्बॉडी करेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन, आप एम्बॉडी करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, आप एम्बॉडी करेंगे अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव। रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डिफरेंस क्वालिटी और क्वांटिटी।